हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप स्ट्रांगली पढ़ाई कर रहे होंगे। डाइवर्टेड माइंड को नहीं रखना है, बहुत डेंजरस होता है। आधा अधूरा नॉलेज सबसे ज़्यादा डेंजरस है, तो हमेशा हमेशा खुद को ग्राउंड लेवल पे रखना है, माइंड में रखना है ये चीज़ें। ओके चलो, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, प्रवचन तो बस हो गया। हम जेई मेन में पूछे गए वाला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि 2025 में पूछा गया वाला क्वेश्चन है। तो हम किस पे फोकस किए हैं? ग्रेविटेशन। यहां पे मैं जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ग्रेविटेशन पे, वहां पे मैं आपको सॉल्व करने का, आपको समझाने का, सेंसेस बनाने का, आपको टेक्निक सिखाने का जरूर ट्राई करूंगा, बट वो आप पे डिपेंड है, राइट? तो 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रेविटेशन पे, 9th 10th एंड 11 फाउंडेशन वालों, जरा ध्यान दो, राइट? चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, जस्ट आई विल रीड द न्यूमेरिकल एंड सीधा सीधा हम यहाँ पे सेंसेस को बनाएंगे। ओके, अ सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर अराउंड द अर्थ, देन द सेकंड सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू द ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 1.03 आर। यानी एक आर है तो दूसरा थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया। ओके, अगर मैं आर यहाँ पे लेता हूँ तो दूसरा दैट इज अ इंटीजर मल्टीपल दैट इज अ 1.03 आर है, यानी थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है, राइट? नाउ दिस इज अर्थ। एक सैटेलाइट का ऑलरेडी यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, थोड़ा सा स्लाइड से हम थोड़ा हाइट से वहाँ पे बढ़ा दिए हैं, चलेगा? विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। अब रेडियस की वैल्यू कितना है? 6400 किलोमीटर, राइट? वो नहीं लेना है वैल्यू, नहीं तो फिर आंसर आएगा ही नहीं। ओके, देन द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द सेकंड सैटेलाइट इज लार्जर देन द फर्स्ट वन। यानी अगर मैं रेडियस के बराबर पहले ऑर्बिट अगर रख दूं तो वहाँ पे टाइम पीरियड था, ठीक है? सो व्हाट इज द थर्ड लॉ? मैंने समझाया था स्टूडेंट्स बच्चों, समझाया था। क्या समझाया था? कि केपलर्स लॉज कितना इंपॉर्टेंट है, केपलर्स लॉज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो, ये तो कुछ काम के नहीं आपने। चलो, सो आई विल यूज द केपलर्स ओके लॉज। सो केपलर्स के कितने लॉज हैं? 3 लॉज है, राइट? पहला, दैट इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। द एवरी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इन विच द सन इज प्लेस्ड एट द वन ऑफ द फोसी ऑफ दैट इलिप्स, right? So that is the first law. Second law, that is the law of areas. A radius vector or line joining from the sun to any planet sweeps out the equal areas in equal interval of time. And third law, that is a harmonic law, is a very important, बहुत important है। उस टाइम पे मैंने स्टूडेंट को, जो फाउंडेशन के स्टूडेंट है, अभी जो 12 के लिए अपेयर हैं, राइट? तो उनको वहां पे बुक में मैंने लिख के दिया था केपलर का कौन सा लॉ? थर्ड लॉ पे कंपल्सरी नीट एंड जेईई में क्वेश्चंस होते हैं। मैंने सॉल्व करके भी दिया है, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करके भी दिखाने का प्रयास जरूर करता हूं, लेकिन ह्यूमन हूं, कुछ हो जाता है, ठीक है? एरर्स बन जाते हैं, ठीक है? अब थर्ड लॉ क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, एक तो आप सेमी मेजर एक्सिस ले लो, या फिर हम क्या लेते हैं? एवरेज डिस्टेंस। क्या लेते हैं? एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम एनी स्टार टू एनी प्लैनेट, राइट? तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? हम सीधा सीधा केपलर का थर्ड लॉ में अप्लाई कर देता हूं, बट वो प्लैनेटरी सिस्टम के लिए नहीं है। अब यहां पे सन को मैं रिमूव करता हूं अपने अर्थ से, और मैं सीधा उसकी जगह पे क्या लिख देता हूं? राइट, एक सैटेलाइट को रख देता हूं। यानी नॉलेज ले लो, कंसेप्ट तो अलग है, हम अलग तरीके से अगर ये देखते हो कंसेप्ट, तो मेरे माइंड में और एक आइडिया आ रही है इसको सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, न्यूटन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। एक आर्टिकल हमने सीखा था जो कि टेंथ से रिलेटेड है, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना को, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि आप वीडियो लेंदी हो जाएगा, बीच में से छोड़ के भाग जाओगे, रीच कम हो जाएगा, पूरा मेहनत क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। ओके चलो, जाने दो। अब एक चीज़ तो आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने स्टार को रिप्लेस कर दिया, किससे? प्लैनेट से रिप्लेस कर दिया। तो ये डिस्टेंस मुझे बताएंगे कितना होगा? आर। तो पहले टाइम पे टाइम पीरियड, फर्स्ट कंडीशन में टाइम पीरियड फॉर दी कौन सा? फर्स्ट सैटेलाइट में लेगा, दैट इज अ डिस्टेंस कितना है, ठीक है? अब तो आर के बराबर बोल रहा है, तो उसका मैं क्या लेता हूँ? क्यूब। इसका लेंगे स्क्वायर। क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? सेकंड टाइम पे टाइम पीरियड थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि अब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दी ना वैल्यू यहाँ पे, तो क्या आएगा? दैट इज 1.03, राइट? हाँ, टाइम्स ऑफ द आर, तो क्या आएगा? क्यूब आएगा, राइट? अब मुझे बताएंगे क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे? इसको मुझे ऑपरेट करना है। चलो मान लेते हैं इसको, जब मैंने लिया तो टाइम पीरियड T1 था, तो उसका कितने से ज़्यादा होगा क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट? चलो ले लेंगे, सिंपल है। तो मैं क्या करता हूँ? T2, आई विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा? दैट इज 1.03 आर, ऑलरेडी क्यूब था, ये 2 में गया, समझ में आया? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है? पूरा लेना नहीं है, मैं आपको टेक्निक समझा देता हूँ। फ्रैक्शन पे फोकस करो, यानी मैं 3 पे ही फोकस करता हूँ। 3 का क्यूब कितना आएगा? 27। उसका क्या लेना है? 1/2 पावर यानी क्या लेना है? अंडर रूट। तो मुझे बताएंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग होगी, राइट? मुझे बताएंगे कितने से मल्टीपल हो रहा है, यानी 5 से, राइट? थोड़ा सा स्लाइट, ओके, यानी आप देखोगे तो 0.5, राइट? 0.05, क्लियर? इतने से बढ़ गया होगा टाइम T2, क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? तो वो क्या बोल रहा है? परसेंटेज में दे रहा है, तो सीधा सीधा मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना परसेंट पे आता है? 5%। और ऑप्शन कौन से अपने पास? 9%, बहुत ज़्यादा है। अगर ये समझो 5.9 समथिंग कुछ तो भी रहता था, या फिर 5 के आसपास रहती थी वैल्यू, मैं क्लिक करता था, तो कितना? ये तो 3, तो इतना कम तो नहीं होगा। अब मुझे बताएंगे 4.5 अपने लिए क्या है? आसान है ना, वहाँ तक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो आप क्या करोगे? 4.5 से क्या होगा? इंक्रीज हो गया।